हेलो एवरीवन। दिस इज डॉक्टर समीक्षा एंड आज हम लोग बात करने हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इंडिया उनमें से एक बहुत बड़ा नेशन या फिर आप स्टेट बोल सकते हैं जहाँ पे डायबिटीज़ आज के डेट में बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि वर्ल्ड में 10 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ तो होता है, बट आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, जो कि अगर आप अनडायग्नोस्ड हैं या फिर अगर आप अच्छे से अपना ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर और भी बहुत तरीके का मैक्रोपैथी एंड माइक्रोपैथी हो सकता है, जैसे कि छोटी और बड़ी बीमारियाँ। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि इसका जो भी डायबिटीज़ है, उसका बेसिक क्या होता है। तो बेसिक कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं? बेसिक का मतलब क्या है कि जैसे आप खाना खाते हैं, तो खाना एक एनर्जी कन्वर्ट करता है बॉडी में जिसको हम लोग ग्लूकोज़ बोलते हैं। तो वो ग्लूकोज़ जो होता है, पैनक्रियाज़ एक ऑर्गन है बॉडी में जो उस ग्लूकोज़ को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज़ में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जिसको आज हम लोग नाम दे रहे हैं द की। तो ये इंसुलिन जो होता है, इस ग्लूकोज जैसे लॉक को खोलता है और फिर ग्लूकोज में घुस जाता है। बेसिकली मतलब इंसुलिन एक की है जो एक लॉक को खोल के उसमें घुस जाता है, बट एंड उससे ग्लूकोज रेगुलेशन बॉडी में होता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल कम करता है। बट डायबिटीज में क्या होता है कि ये की काम ही नहीं करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रह जाता है और वो बहुत तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे क्या करता है। या फिर तो बेसिकली हम लोग यही जानते हैं कि ये की काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डायबिटीज कितने तरीके का होता है। तो डायबिटीज एक्चुअली बहुत तरीके का होता है। टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल और भी और तरीके का होता है। अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो यूजुअली चिल्ड्रन में होता है और एडल्ट्स में होता है, यंग एडल्ट्स में। बट ये किसी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि आपके मतलब बॉडी में ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है हम लोग पहले वो समझ लेते हैं। ऑटो इम्यून इम्यून का मतलब होता है कि आपके बॉडी में आपका बॉडी खुद ही अपनी इम्यूनिटी से आपके बॉडी के सेल्स को मार रहा है। तो बेसिकली आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है अब और सेल्स में बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन होता नहीं है बॉडी में एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिसको कहते हैं नो की मतलब नो इंसुलिन। इंसुलिन इज माई पोर्शन, आई एडेड दिस हियर ताकि आपको समझ में आए कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। एंड हम लोग इसीलिए इंसुलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है। अब हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। तो ये यूजुअली जो है मिड एज में होता है एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 90 to 95% एडल्ट में होता है। एंड आजकल तो चिल्ड्रन में भी देखने को मिल रहा है या यंग में भी देखने को मिल रहा है, बट यूजुअली वो ऑटो इम्यून नहीं होता है। वो लाइफस्टाइल रिस्क या फिर जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। इस केस में बॉडी जो है वो इंसुलिन को अच्छे से यूज नहीं कर पाती है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जिसको हम लोग आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड ये टर्म बहुत कॉमन है आज के डेट में इंटरनेट पे। तो इसका यही मतलब होता है कि बॉडी अच्छे से यूज नहीं कर, जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि ये मिड एज में होता है, मतलब यूजुअली 35 to 40s के बाद डायग्नोज होना स्टार्ट होता है यूजुअल केसेस में। एंड इसकी वजह से अगर आप अपना 35 to 40 ईयर्स के बाद अगर आप अपना ग्लूकोज टेस्ट या फिर आप अपने ब्लड प्रोफाइल्स नहीं करवा रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रिस्क कि आप अपने आने वाले लाइफ में अपने डायबिटीज की वजह से और भी कोमॉर्बिड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपना ब्लड प्रोफाइल करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस एज में हिट हो रहे हैं तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है एंड आपको आप मतलब कुछ ना कुछ तो मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा।
अब हम लोग आ जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज में। तो ये जो है प्रेगनेंसी की वजह से होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, बेसिकली हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमेन में होगा। एंड ये क्या होता है कि आपका 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जेस्टेशन से स्टार्ट होता है डायग्नोज होना, एंड उसके बर्थ के बाद तक रहता है, बट यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है। और इस बीच में अगर आप अपने गायनेक से टच में हैं, या फिर आप डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर विजिट में हैं, एंटीनेटल केयर में हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन इग्नोरिंग दिस, बिकॉज इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एक एंटीनेटल केयर में एक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते रहिए, एंड आप अपना जो भी एंटीनेटल केयर है वो करवाते रहिए एंड अपना प्रॉब्लम्स डायग्नोज करिए। तो बेसिकली अब हम लोग डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ जो भी हम यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ डायबिटीज। इनके अलावा भी बहुत होती हैं, बट यू शुड नेवर 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 इग्नोर दीज टाइप्स ऑफ वार्निंग साइंस। जैसे कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या फिर आपको वॉशरूम जाने के साथ साथ बहुत एक्सट्रीम थर्स्ट हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ये सारा बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का। एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज में देखने को मिलता है, बट टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन माना जाता है। ब्लड विजन कुड बी अ कॉज ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे साइंस इग्नोर नहीं करें। फटीग एंड टायर्डनेस यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड स्लो हीलिंग ऑफ कट्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ न्यूरोपैथी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे साइंस जो हैं आप इनको याद कर लीजिए, आप अपने फ़ोन में इनका पिक्चर रख लीजिए। आप या फिर अगर आप किसी को जानते हैं जिनको डायबिटीज़ है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और ये अवेयरनेस फैला सकते हैं दैट दीज आर वन ऑफ द फ्यू सिम्टम्स जो आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। वन डायबिटिक एपिसोड लेटर, जस्ट फॉर द ह्यूमर, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि डायबिटीज है मुझे या फिर नहीं है? यूजुअली पेशेंट को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग यूजुअली 6 मंथली मतलब बाई एनुअली अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाएंगे और HbA1c टेस्ट करवाएंगे, और इसके साथ साथ एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं HbA1c ब्लड टेस्ट के बारे में। ये क्या होता है? ये एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है जो कि आपके बॉडी में कितना एवरेज ब्लड शुगर है पिछले कुछ महीनों में वो बताता है। Whenever you will visit your doctor, और अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं, या फिर अगर आपका सिम्टम्स थोड़ा डिफरेंट है, या फिर डायबिटिक प्री नोशन ले रहा है, तो फिर हम लोग एक HbA1c ब्लड टेस्ट करवाते हैं जो कि आपको करंट ब्लड ग्लूकोज लेवल के अलावा पिछले 2-3 महीनों में जो आपका स्टेटस रहा है वो एक्सप्लेन करता है। एंड यहाँ पे एक टेबल है और एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है विच शोज कि आपके जो भी लेवल्स है कौन से एक्सेलेंट है, कौन से गुड है, क्या एक्सेप्टेबल रेंज में आता है, और क्या बिल्कुल ही पुअर या फिर उससे हाई बिल्कुल ही पुअर। तो जब हमारी रिपोर्ट्स आती हैं एंड वी कैन सी दैट 4.5 से 6.4 या 6.5 तक अगर आपका HbA1c लेवल है तो विद दैट इज एक्सेलेंट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट गो फॉर अ फॉलो अप। यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर अ फॉलो अप टू अ डॉक्टर। अगर आपका लेवल 6.5 से 7 है, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड रेंज एंड यू शुड keep a check on your diet, and you should definitely visit your doctor for your next follow up। अगर आपका लेवल 7.1 से 8 है तो फिर आपको इस केस में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं एंड ऑलरेडी मेडिकेशन में हैं तो दिस रेंज इज एक्सेप्टेबल, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेबल। यू शुड ऑलवेज लेसन द रेंज ऑफ योर HbA1c ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, या फिर यू शुड जस्ट हैव सम प्रिकॉशन। बट अगर आपके लेवल्स बियॉन्ड 8 हैं, या फिर
9, 10, 11 है, then you should be really worried about yourself and your family, and you should start taking care of yourself and your medications properly. तो हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा बात किए हैं HbA1c के बारे में। अगर आपको इसके अलावा और कुछ बहुत नॉलेज चाहिए होगा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है इन चीज़ों के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी के भी बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड अपलोड, ताकि ये हेल्थ अवेयरनेस हम लोग और लोगों तक पहुँचा सके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग जाते हैं 4 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ कि डायबिटीज मैनेज करने के लिए 4 मेन चीजें क्या हैं, जिसमें से पहला आता है वो है एक हेल्दी डाइट। यूजुअली किसी भी बीमारी को मैनेज करने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक हेल्दी डाइट या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी डाइट में हम लोगों को ये नहीं करना है कि बिकॉज हमारा ब्लड शुगर बढ़ गया है तो हम लोग बिल्कुल ही रोटी चावल सब कुछ खाना बंद कर देंगे। इट शुड बी बैलेंस्ड एंड यू शुड ऑलवेज मेक स्मार्ट चॉइसेस। इफ यू वांट टू सी मोर स्मार्ट चॉइसेस या फिर आपको डायबिटीज बेस्ड डाइट या फिर इसके बारे में कुछ जानना है, तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेगुलर एक्टिविटी। Regular activity for a normal diabetic or non-diabetic or pre-diabetic any person is very important। इससे डिफरेंस नहीं पड़ता है कि अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो, या फिर कोई योगा कार्डियो एनीथिंग वॉट एवर यू कैन डू फॉर 30 मिनट्स अ डे। एंड अगर आप मोस्ट डेज ऑफ वीक, मतलब अगर आप हफ्ते के 5 से 6 दिन अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। यूजुअली 150 मिनट्स पर वीक रेकमेंडेड होता है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इफ यू कैन इम्प्रूव इट तो ये और भी अच्छी चीज है। इसके अलावा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड वी आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, देन वी, तो हम लोगों को ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक पे स्टार्ट किया जाता है। बट अगर हमारे HbA1c या फिर हमारी कंडीशन ज़्यादा खराब होती है तो फिर हम लोगों को इंजेक्टेबल इंसुलिन पे भी स्टार्ट किया जा सकता है। बट दिस should be only decided by your doctor. Do not self-prescribe using internet or chat GPT or anything. आप एक डॉक्टर के पास जाइए, आप अपने टेस्ट कराइए एंड उसके बेसिस पे ही आपको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसको solely and wholly 100% फॉलो करिए। You should never just use your own नॉलेज इन फ्रंट ऑफ योर डॉक्टर्स एंड जस्ट कि हाँ मतलब ये तो मैं नहीं खाऊंगी या फिर मैंने खा लिया मुझे बेटर फील हो रहा है। नो, यू शुड नेवर डू दिस। यू शुड ऑलवेज होली एंड सोली फॉलो वट एवर योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग यू फॉर योर ओन बेटरमेंट। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग पे। तो हम जब भी एक डायबिटिक हमारे घर में एक पेशेंट है या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हम लोगों को 2 मॉनिटरिंग हमेशा करते रहनी चाहिए। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एंड आपका बीपी मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इस केस में हम लोग अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे अगर हमारे घर में एक पोर्टेबल ग्लूकोमीटर है उससे, या फिर हम लोग मंथली या फिर मे बी हर 2 महीने पे या फिर 3 महीने पे, तो हर मतलब इट्स अ मस्ट कि आपको एक ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर के पास फॉलो अप पे चले जाना चाहिए। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर मेडिसिन इज गिवन टू यू इज वर्किंग और नॉट कैन बी ओनली डिसाइडेड बाई मॉनिटरिंग। सो आप इसको फॉलो करिए। दिस इज फॉर योर सेफ्टी एंड इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो लास्ट में आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट डायबिटीज इज टफ, बट आई नो यू आर टफर बिकॉज डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है। वो खुद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है आपकी बॉडी में एंड पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इट, उनको ही समझ में आता है कि ये क्या है या नहीं है। एंड इसकी वजह से काफी बार लोगों को बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स जैसे ब्लाइंडनेस या फिर जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं वो हो जाता है। बट यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू आर टफर। थैंक यू सो मच एंड आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।